अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक चीज़ होती है द कर्स ऑफ नॉलेज। द कर्स ऑफ नॉलेज ये है कि मसलन अगर आप कोई किसी फ़र्द को किसी दादी से, पुरानी दादी से जिसका अंग्रेज़ी से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, वो एक अनपढ़ सादा देहाती दादी है, और उसको अगर कोई बंदा या बंदी इस तरह मुखातिब होगी, दादी आप हेजिटेट मत किया करें, तो आप समझ लें कि जो ये जुमला कहने वाला है वो कर्स ऑफ नॉलेज का शिकार। द कर्स ऑफ नॉलेज ये है कि जिसमें आप अज्यूम करते हैं कि जो कुछ आपको आता है वो सारा ही दूसरों को भी आता है। यानी जो आपका इल्मी बैकग्राउंड या इल्मी पस मंज़र या इल्मी बैकग्राउंड है, वो सबका इल्मी बैकग्राउंड या सबका इल्मी पस मंज़र वो सेम यही है। इस जो जुमला मैंने अभी आपको अर्ज़ किया, इसमें आपने देखा है कि एक लफ्ज़ है हेजिटेट, यानी दादी आप हेजिटेट ना किया करें। तो इसका मतलब यह है कि वो उसने अज्यूम किया है कि दादी को हेजिटेट का लफ्ज़ ये जो है उसको मालूम है, और जबकि दादी को नहीं मालूम। कर्स ऑफ नॉलेज जो है इसमें बड़े बड़े ये कॉग्निटिव बायस है, और इस बायस से बड़े नुकसान भी हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मसलन अगर मैं ये टेबल बजाऊं, अब मैं कहूँ कि मैं क्या बजा रहा हूँ, तो आपकी यार पता नहीं हमें तो नहीं समझ आ रही। और मैं अगर आपको ये कहूँ वाह आप कमाल नहीं समझ आ रही, आपको किस तरह नहीं समझ आ रही, मैं तो बड़ा वाज़ेह इस तरह बजा रहा हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कर्स ऑफ नॉलेज, यानी मेरी स्किल जो है वो तो इतनी 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 कमज़ोर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो स्किल यानी वो मुझे तो ऐसे पता चल रहा है क्योंकि मेरी तो जहन में ये गाना चल रहा है और उसको बजा रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं यूँ यूँ करूँ हैप्पी बर्थडे यानी अपने जहन में और इस तरह करूँ, तो हर पूरी दुनिया को ये समझ जाना चाहिए कि ये हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अब स्टडीज़ बताती हैं कि इस तरह के जो फ़र्द जो कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार होते हैं वो किसी भी अपने अमल को या किसी भी ऐसी चीज़ को के बारे में ये गुमान रखते हैं कि 100% लोग इस चीज़ को समझते हैं या समझ सकते हैं, उसकी सलाहियत रखते हैं, बिकॉज उनका भी इल्मी या वो बैकग्राउंड वही है जो मेरा है, और ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, वो इसको नहीं समझ पाते, और जिसकी वजह से मतलब ये आप इस तरह देखें ना कि फासला कितना ज़्यादा है, लेकिन उस फ़र्द को नहीं मालूम कि कितना ज़्यादा फासला है। तो इसको कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। कर्स ऑफ नॉलेज से किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है, इसकी एक तरीका तो ये है कि इसके लिए बहुत ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है। आपको अपनी शख्सियत से बाहर निकल के, ये बड़ी सब्जेक्टिव शख्सियत की अलामत है जो कर्स ऑफ नॉलेज है। तो जितना साइंटिफिक और साइंसी रुझान होगा किसी भी शख्स में, साइंसी तर्ज फ़िक्र का रुझान होगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ बहुत कम नज़र आएगी। जितना सब्जेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा नज़र आएगी। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो शायरों के हवाले से ख़ास हसासियत पाई जाती है, शायरों की अपने बारे में मतलब जो एक ख़ास हसासियत पाई जाती है कि यानी जो हमारा जो कलाम है, ये जो हमने जो कुछ कह दिया है, मतलब ये इतना बड़ा कह दिया और समझ नहीं आ रही कि लोगों को मतलब नाकदरी, और ये कितने लोग बिल्कुल नहीं समझते और ये अवाम बिल्कुल नहीं समझती, और इतना बड़ा आर्ट जो है लोग नहीं समझते वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये भी एक कर्स ऑफ नॉलेज की अलामत है। अगर टीचर को तसव्वुर कीजिए कि अगर टीचर कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार है, जो कि बहुत सारे टीचर होते हैं, और वो टीचर को जो कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार होते हैं वो इसलिए वो बड़े बुरे टीचर होते हैं बिकॉज़ वो ख़ुद ही झूमते रहते हैं। हो सकता है वो एक शायरी पढ़ा रहे हो, इकबाल की शायरी पढ़ा रहे हो, तो वो ख़ुद ही किसी शेर पे झूम के, लेकिन उनको क्योंकि वो देखिए वो लाशूरी तौर पर ये समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरे जितने भी बैठे हुए हैं इनको समझ आनी चाहिए, ये इनको समझ आ रही है, ये इनको समझ आनी चाहिए, यानी क्या भी पस मंज़र ही है। सो अगर टीचर्स के अंदर है तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। किसी भी टीचर को जब भी आप टीचर हायरिंग की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो कि पहले देखनी चाहिए किसी भी इदारे को, कि टेस्ट्स में आ सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती है जिसमें ये पता चले कि ये फ़र्द जो है ये कहीं कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार तो नहीं है। अगर है तो फिर ये टीचर नहीं है, फिर इसको टीचर ना रखें, और उसके बाद जो भी वो उसको बेहतर हो सकता है। स्किल इसके हवाले से एक चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी जनरली लोगों को नहीं समझ आ रही, या जिनसे आप मुखातिब हैं उनको समझ नहीं आ रही, तो आप उनको दोष देने के बजाय आपको हर सूरत में अपनी स्किल पे करना चाहिए। ये देखिए ये जो मैंने बजाया था, ये अब एक सूरत तो यही हो सकती है कि मैं इसी पे मुज़र रहूँ कि नहीं ये पता नहीं दुनिया ही बेवकूफ़ है जो हैप्पी बर्थडे को नहीं समझती, मेरा इतना अच्छा मैंने बजाया। दूसरा तरीका ये है कि आप
اس اسکل کو بہتر سے بہتر اس حد تک کر دیں کہ جنرلی لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہاں یار یہ اس طرح کا بازار ہے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنی شخصیت کو پس پشت لے کے جائیں گے اور آبجیکٹیویٹی اور معروضیت اور سائنسی طرز فکر کو آگے لے کے آتے ہوئے ہمیشہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بیسیکلی میری اسکل یا میرے اندر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ اپنی شخصیت سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے آپ کو دیکھنے کا نام ہے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.